चलो, अब मंक आता है मर्चेंट के घर में, वो देखता है कि मर्चेंट की वाइफ है, ठीक है, और उसको वो पैसा दे देता है। ये अगला पॉइंट जो बोल्ड में है वेरी इंपॉर्टेंट। पार्सन पहला टेल किसने दिया था? द नाइट। अब द लास्ट टेल किसने दिया है? द पार्सन। हेलो अंग्रेजी से अब तुक्केबाजी नहीं। फिजिशियन, हाईली एडुकेटेड एंड फ्लुएंट, वेरी रिच, मतलब fond of gold, he loved gold in special. This quotation is very important. Prioritizes financial gain. Chaucer questions about his spiritual well-being. Engages in the study of stars and impact on the human life. बस ये थोड़े बहुत जो पोर्ट्रेट्स हमने लिखे हैं, इनमें से fond of gold, फिर एफ्लुएंट है, एडुकेटेड है, स्टार्स के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इनमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो, इनका टेल तो इंपॉर्टेंट है। ओके, द स्टोरीज एज सच, एक हमारे पास जज है जिनका नाम है एपियस। नो, जो एपियस है, ही लव वर्जीनिया सो मच, इतना ज्यादा, ही इज कंप्लीटली इम्प्रेस्ड, स्मिटन ऑल ओवर। जो वर्जीनिया है, किनकी डॉटर है? वर्जीनियस की, ठीक है। अब एपियस द जज, क्योंकि ये वर्जीनिया को पाना चाहते हैं, तो इन्होंने ट्रिक खेली। इन्होंने क्या ट्रिक खेली? इन्होंने एक आदमी को अपॉइंट करा जिनका नाम था क्लॉडियस। अब क्लॉडियस को अपॉइंट करके उनको ये बोल दिया गया कि तुम बाबा ये बोलोगे कि वर्जीनियस ने अपनी बेटी वर्जीनिया को एज अ स्लेव दे दिया टू क्लॉडियस, ठीक है। अब एपियस द जज ने बोला कि तुमने अपनी बेटी को स्लेव रखा हुआ है, ठीक है, यू हैव टू फेस द रेपरकशंस, ठीक है। इसने उनको बोला कि तुम एक काम करो, अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो। अब अपने ऑनर को बचाने के लिए वर्जीनियस ने अपनी बेटी को बोला, वर्जीनिया को, कि मैं तुम्हें मार दूंगा, I'm going to kill you, ठीक है। उनकी बेटी भी मान गई। अब उनको, वर्जीनिया को मार दिया गया। अब एपियस द जज वो सो इन्फ्यूरिएटेड, उन्होंने क्या करा? वर्जीनियस को भी डेथ का एज अ सेंटेंस दे दिया कि दैट यू हैव टू डाई, ठीक है। पर बहुत जल्दी लोगों को रियलाइज हो गया कि एपियस द जज इज नॉट अ राइट मैन, उनको लॉक कर दिया गया, एंड फिर वहां पर वो अपने आप को ही मार लेते हैं, एपियस द जज से कर्मा, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी। द पार्टनर, अब पार्टनर का काम क्या है? टू सेल द पार्डन्स एंड इंडल्जेंसेस। अब इंडल्जेंसेस क्या होते हैं, पार्डन्स क्या होते हैं? एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को दिए जाते हैं पैसों के बदले में जो लोग कोई गलती करते हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई गलती कर दी और मुझे डर है कि भाई मुझे ज्यादा टाइम परगेटरी में नहीं स्पेंड करना। परगेटरी मतलब ऐसा माना जाता है डेथ के बाद इंसान परगेटरी में जाता है क्रिश्चियनिटी में, एंड परगेटरी में उनको जो उन्होंने गलतियां करी होती हैं इस जन्म में, उसके लिए बियर करना है, ठीक है। तो इंडल्जेंसेस क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पर उनको एक प्रॉमिस करा जाता है कि जो आपने गलतियां करी हैं आपकी पनिशमेंट को रिड्यूस कर देंगे, राइट। अब इसको क्यों, जो पार्टनर होता है, दीज आर अपॉइंटेड बाय द चर्च, कि आप लोगों को जाके इंडल्जेंसेस बेचिए, डॉक्यूमेंट बेचिए, और जो पैसा वहां पर हमें मिलेगा उससे हम चर्च के वेलफेयर में लगा देंगे, फॉर द बेनिफिट ऑफ द चर्च, ठीक है। तो पार्टनर सेल्स पार्डन्स एंड इंडल्जेंसेस, ऑफरिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम द सिंस फॉर डोनेशन ऑफ द चर्च। जो पैसा आएगा वो चर्च को डोनेट हो जाएगा, ठीक है, उसके चर्च का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो पार्टनर का बेसिक काम ये है, ठीक है। अब जो ये वाला पार्टनर है, ये द येलो हेयर, bulging eyes, voice resembling that of a goat. Now see again, Chaucer has given very stringent, I'll say, criticism, very strong criticism, very negative criticism. He wears a small hat, he carries a bag full of fake relics. Relics में क्या है? इंक्लूडिंग आइटम्स लाइक अ वेल ऑफ वर्जिन मैरी। अब इनका फेक रेलिक्स है, लोगों बोलते रहते हैं भाई देखो मेरे पास रेलिक्स है, मेरे पास वर्जिन मैरी का वेल है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ, profits from granting papal indulgences, diverting funds for personal gain, very good at lying and cheating people, also sings and preaches well, ठीक है। ये सारे इनका पोर्ट्रेट है। जो हम पोर्ट्रेट पढ़ रहे हैं, ये प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इनका टेल पढ़ेंगे। पहले जो इनका टेल है दैट इज मोरलाइज्ड टेल। In his story, 3 men search for death to kill him. डेथ को ढूंढते हैं उसको मारने के लिए, बदले में उनको क्या मिल जाता है? गोल्ड।
इंस्टेड दे फाइंड द 8 बुशल्स ऑफ गोल्ड। अब वो प्लान करते हैं भाई हम चुपके इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो यंगेस्ट वन है उनमें से होता है, जो 3 आदमी उनमें से सबसे छोटा है वो टाउन में जाता है वापस कुछ खाने पीने के लिए लेके आने के लिए, बट वो बदले में क्या लेके आता है, पॉइजन। क्यों कि मैं बाकी 2 को मार दूंगा, सारा गोल्ड मैं ले लूंगा, ठीक है। ठीक है, बट ऑन दी अदर साइड क्या होता है, जो बाकी 2 आदमी है वो ये डिसाइड कर लेते हैं हम इसको मार देंगे, ठीक है। वो वापस आता है, वो 2 आदमी इसको मार देते हैं, और वो जो पॉइजन लेके आया खाने में वो खाना खा के वो भी मर जाते हैं, ठीक है। चलो हम क्विकली रीड कर लेते हैं। दे प्लान टू टेक इट सीक्रेटली, द यंगेस्ट वन गोज इन अ टाउन टू फेच फूड एंड ड्रिंक बट ब्रिंग्स बैक पॉइजन होपिंग टू हैव गोल्ड ऑल टू हिमसेल्फ। हिज कंपेनियंस किल हिम टू एनरिच देयर शेयर्स, देन ड्रिंक द पॉइजन एंड डाई अंडर द ट्री। राइट, द सेम स्टोरी जो मैंने बताई है। चलो हम क्विकली अब शिपमैन देख लेते हैं। तो शिपमैन जो बार बार बहुत टाइम से वो एडजस्ट कर रहे हैं, तो उनका जो स्किन का कलर है वो ब्राउन हो चुका है। He traveled different places, English Bay, Spain and Carthage, ठीक है। He is known for his roguish behavior. He often steals wines when captain sleeps. ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरा शिपमैन से अगर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो यही वाला है, दैट ही स्टील्स वाइन व्हेन द कैप्टन स्लीप्स, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो। अब मैं क्विकली आपको एक कहानी बता देता हूं शिपमैन की, ठीक है, साइड करके। ओके ना, हमारे पास एक कहानी है, एक मंक है, दिस इज अ मंक, ठीक है। एक मर्चेंट है एंड एक मर्चेंट की वाइफ है, ठीक है। मर्चेंट की वाइफ ने मर्चेंट से कुछ ना कुछ पुराने कुछ पैसा लेके रखा हुआ था, कुछ मतलब वाइफ का उधार था अपने हस्बैंड पे, ठीक है, कुछ पैसा लेके रखा हुआ था, ठीक है। फिर मर्चेंट जो है उसने मंक को भी कुछ पैसा देके रखा हुआ था, ठीक है। चलो अब मंक आता है मर्चेंट के घर में, वो देखता है कि मर्चेंट की वाइफ है, ठीक है, और उसको वो पैसा दे देता है। तो कहता है कि जो ये पैसा है, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, बट बदले में तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू हैव अ इंटरकोर्स विद मी, ठीक है। और इस इंटरकोर्स के बाद तुम्हें एक फायदा भी होगा, जो मैं तुम्हें पैसा दूंगा तुम अपने हस्बैंड को वो दे देना, और तुम्हारा जो उधार है अपने हस्बैंड को वो क्लियर हो जाएगा। वो मान जाती है वाइफ। तो मंक एंड वाइफ जो है मर्चेंट की, दे हैव अ इंटरकोर्स। तो मंक जो है वो पूरा पैसा वाइफ को दे देता है, ठीक है। और जैसे ही मंक वहां से जाता है बाहर, उसको मर्चेंट मिलता है। तो मर्चेंट को कह देता है कि भाई जो मैंने आपसे लोन लिया था वो मैं आपको वाइफ को दे चुका हूं, ठीक है। तो जब मर्चेंट उसको कहता है कि भाई पैसा दे दो जो मंक ने दिया है, तो वाइफ को रियलाइज हो जाता है भाई मेरे साथ तो डबल ट्रिक हो गया, वो इंटरकोर्स भी कर गया मेरे साथ, एंड बदले में मुझे मैं अपना जो डेट है अपने हस्बैंड को वो भी नहीं चुका पाए, ठीक है। तो नाउ फिर वाइफ उसको कहती है, मर्चेंट की वाइफ उसको कहती है कि ओके प्लीज आप मेरा जो भी डेप्ट है मुझे माफ कर दीजिए, आई विल पे इट इन द बेड, ठीक है। अब हम क्विकली यहां से रीड कर लेते हैं जो मैंने लिखा है। द शिपमैन टेल फीचर्स अ मंक हु ट्रिक्स अ मर्चेंट्स वाइफ इनटू हैविंग अ इंटरकोर्स विद हिम बाय बोरिंग मनी फ्रॉम द मर्चेंट, मनी मोरोस करा सा मर्चेंट से, देन गिविंग इट टू द वाइफ सो शी कैन रीपे हर ओन डेप्ट टू हर हस्बैंड इन एक्सचेंज फॉर द सेक्सुअल फेवर्स, ठीक है। चलो, when the monk sees a merchant next, उसको मर्चेंट मिलता है, उनको कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को वो पैसा दे दिया है। वाइफ को रियलाइज हो जाता है that she has been duped, मुझे पागल बना दिया गया है। वो अपनी बोल्डली अपने हस्बैंड को कहती है कि भाई मुझे इस लोन के लिए माफ कर दीजिए, आई विल रीपे इट इन द बेड, ठीक है। चलो, प्रायरस, ठीक है। प्रायरस का पूरा नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैडम एग्लेंटाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, बोल्ड लिखा है। शी इज मॉडेस्ट, शी इज अ कॉय, शी इज क्वाइट, she is a head of convent, aspires to have the acquisitive taste, displays dainty table manners, इतना अच्छे से, she doesn't let no moral, कोई fall on dress, उसको इतने अच्छे से टेबल मैनर्स आते हैं कि वो छोटा सा भी कोई टुकड़ा खाने का अपनी ड्रेस पे नहीं गिरने देती। She pretends to be of higher aristocratic class, वो pretend करती है कि भाई मैं क्लर्जी उसको क्लास को बिलोंग करती हूँ, नोबल क्लास को। Cares more about animals than humans. Then she knows French, but not the French of court. She dresses very well, charitable and compassionate. ये सारे जितने भी characteristics हैं, this is very important. Adorned with a fair forehead, fetish clock, and gold brooch inscribed with the Amor Vincit Omnia, which says a love conquers. एक ब्रॉच पहन के रखती है
जिस पे लिखा हुआ है ओमर विंसेंट ओमनिया, जिसका मतलब है लव कंकर्स ऑल। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका टेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद चलो विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक। ठीक है, चलो अब इनके जो टेल में है वो है क्रिश्चियन बॉय। द क्रिश्चियन बॉय इज फ्रॉम द एशियन सिटी। वो एक स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल, उसको अटेंड करता है। ठीक है, जो एक यूएस के गेटो के पास है। ये लड़का जो है बहुत डिवाउट है, इसको गाना बहुत पसंद है। ये गाता रहता है, जब भी स्कूल जाता है रास्ते जाते वक्त एक गाना गाता है, दैट्स अल्मा रिडेम्पोटोरिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जिसका मतलब है ग्रेशियस मदर ऑफ द रिडीमर। Now, while passing through the ghetto singing, Jews hire a murderer to kill him. उसका स्कूल जो जीएस के पास था, वहां पर गेटो के पास था, उन्होंने एक हायर कर लिया एक मर्डरर को, इसको मारना है। ठीक है, और वो मर जाता है। तो जो उसकी बॉडी है ना, बॉडी इज फाउंड मिरेकुलसली सिंगिंग द हिम, यही गाना जो वो गा के जाता था। सो द मर्डरर्स आर कैप्चर्ड एंड पनिश्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बट बेसिक इवन सिंपल कहानी है। ठीक है, तो जो अगले है सर थॉमस टेल एंड टेल मेलेबी, और जो रिमेनिंग है वो हम 5 मिनट्स ब्रेक के बाद करते हैं। तो आप 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, पानी पीजिए। ठीक है, एंड वॉक हेयर एंड देयर, देन कम बैक। ओके, तो आई एम स्टॉपिंग माय रिकॉर्डिंग हेयर। ठीक है, आप भी यहाँ पर पॉज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप 5 मिनट बाद आइए और वहीं से कंटिन्यू करिए। Alright guys, we are back after the break of 5 minutes. Now we are moving to Sir Thopas tale. अब जो Sir Thopas का टेल है, अब ये टेल किसने बताया है? The Chaucer himself, the fictitious Chaucer. हमने क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था that who is responsible, या which person, okay, so which are the two tales which are written by the fictitious Chaucer? Number one is Sir Thopas tale. The host asks Chaucer to tell a story. तो Chaucer starts with a parody. Parody क्या होता है? किसी भी काम का इमिटेशन करना in a funny way. ठीक है, about the tale of a Sir Thopas. ठीक है, Sir Thopas wants to marry an elf queen but meets a giant. अब जो ये पोम है बहुत ज्यादा वेग जा रही थी, बहुत अनक्लियर हो रहा था। इनफैक्ट द होस्ट डिडंट लाइक दिस, तो उसने बोला कुछ और सुनाओ, बट इस बार पोइट्री में नहीं, इस बार प्रोज में सुनाओ। तब जाके चौसर ने दूसरी टेल सुनाई, दैट इज टेल ऑफ मेलेबी, एंड दिस टेल इज इन द प्रोज। डिड यू रिमेंबर दैट स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था विच आर द टू टेल्स इन प्रोज? एक टेल ऑफ मेलेबी, एक पार्सन्स टेल। ठीक है, चलो ये बहुत सिंपल है, क्विकली हम पढ़ लेते हैं। मेलेबी एनिमीज अटैक हिज होम, हर्टिंग हिज वाइफ एंड डॉटर बैडली। ठीक है, एनिमीज ने अटैक करा, वाइफ और डॉटर पे अटैक हुआ, उनको चोट लगी है। मेलेबीज वाइफ का नाम है प्रूडेंस। ठीक है, अब प्रूडेंस मेलेबी को कहती है कि नो नीड टू टेक रिवेंज। ठीक है, ये उनकी बात सुनते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब विल लेट इट गो, विल फॉरगिव देम। ठीक है, दिस इज अबाउट द टेल ऑफ मेलेबी। राइट, वेरी सिंपल स्टोरी। आगे जो कहानी है मंक की, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आई टेल यू। ठीक है, मंक लिव्स अ लेविश लाइफस्टाइल कंट्रेरी टू द मंक्स लाइफ। देखो, अब मंक जो होते हैं उनको बहुत सिंपल रहना होता है, आप सभी को पता होगा। अब मंक को हंटिंग भी अलाउड नहीं है, बट जो ये वाला मंक है ये हंटिंग भी करता है, ईटिंग वेल, वर्ल्डली प्लेजर्स, और ये सारी चीजें एक मंक के लिए वर्जित है। ही इज नॉट अलाउड टू डू ऑल दीज थिंग्स. Neither he is allowed to go for hunting nor eating too much. And he's not at all allowed for the worldly pleasures. Getting my point. So he disregards the rule of monkhood. Even he wears an extravagant gown. ये सब भी allowed नहीं है. Monk has to live a very like a simple life. With the fur fastened sleeves and a gold pin with a love note. चलो, anyway. ये अगला पॉइंट जो बोल्ड में है वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मंक टेल है इट्स इंस्पायर्ड बाय बोकेशियो। अगेन बोकेशियो जो काम है जो हमने पीछे था डेकामेरॉन, उसमें से क्या है? डिकासिबस इलुस्ट्रियम विबोरियम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीजें अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे हीड टू दीज थिंग्स। अपने नोट्स में हाईलाइट कर लो, कुछ भी कर लो, दीज थिंग्स आर जेन्युइनली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो अब जो मंकी टेल है, ही प्रोसीड टू नरेट अ सीरीज ऑफ ट्रेजिक स्टोरीज
जिसमें है लूसीफर की कहानी हो गई, एडम, सैमसन की, हरक्यूल्स की, ये सब चीजें, ये सारे आप नाम पढ़ लेना, जस्ट गिव अ रीडिंग। बट ये इंस्पायर्ड किससे है ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ट्रेजिक स्टोरीज है सारी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना हम कर रहे हैं, जो मैं कर्सरली आई एम इग्नोरिंग, ठीक है, वो आप भी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। नन प्रीस्ट टेल, नन प्रीस्ट टेल मैंने मास्टर्स में पढ़ा था, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्क, जो मैंने पूरा अपनी डिग्री में पढ़ा, ओके। द बीस्ट फेबल, हालांकि मैंने नन प्रीस्ट टेल बहुत डिटेल में पढ़ा था, बहुत बड़ा है, बट आपको सिर्फ एक पैराग्राफ में दिया गया, आपको उतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलो, बीस्ट फेबल, फेबल आपको पढ़ा दिया गया था, क्या है इसमें, एक मॉरल लेसन होता है और एनिमल कैरेक्टर्स है। चलो, नन प्रीस्ट टेल रिकाउंट्स द टेल ऑफ चॉन्टेक्लेयर। चॉन्टेक्लेयर कौन है, एक रूस्टर है, ठीक है, एनिमल कैरेक्टर है। हु फॉल्स विक्टिम टू द फ्लैटरिंग, किसकी फ्लैटरिंग, फॉक्स की, ठीक है। वी हैव अ चॉन्टेक्लेयर, वी हैव अ फॉक्स। द फॉक्स कन्विंसेस चॉन्टेक्लेयर टू क्लोज हिज आईज एंड डेमोन्स्ट्रेट्स हिज क्राउन स्किल्स, ठीक है, ओनली टू सीज हिम इन हिज माउथ। However, Chanticleer outwits the fox by persuading him to boast about his achievement, causing the fox to open his mouth and allowing Chanticleer to escape. ठीक है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें चॉन्टेक्लेयर है और एक फॉक्स है, बस। और इसमें थोड़ा बहुत उन्होंने एक दूसरे को ट्रिक करा है, बस इतना ही पढ़ना, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना, नथिंग। बीस्ट फेबल है ये, ठीक है। चलो, और सेकंड नन्स टेल, ओके, हाँ ये भी काफी अच्छी कहानी है। चलो, अब सेकंड नन एक्सप्लेन परलोक दैट शी विल नरेट द लाइफ ऑफ सेंट सीलिया। द सेंट सीलिया किसके लिए फेमस है, फॉर गुड डीड्स एंड वाइज टीचिंग्स, ठीक है। चलो, शी फोकसेस ऑन सिसिलिया's martyrdom where her new husband का नाम इंपॉर्टेंट है, Valerian is converted to Christianity by Pope Urban before they consummate their marriage। अब जो उसका हस्बैंड है, ठीक है, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया शादी से पहले, ठीक है। तो एक एंजल आती है वलेरियन के पास, ठीक है, एंड ग्रांटिंग हिज विश फॉर अ ब्रदर टब्यूस टू कन्वर्टेड टू, जो उसका भाई है टाइबर्स, वो भी कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी में। Eventually, all three, Caesarea, Tiberius, Valerian, are killed by Romans for their faith। उनको मार दिया गया because they converted to Christianity। तो सेकंड नन्स टेल में क्या है, सेंट सीलिया की कहानी है, ठीक है। उनका जो हस्बैंड है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका भाई भी हो जाता है, तो रोमन्स इन तीनों को मार देते हैं। बस इतना ही जानना है, इतना ही पढ़ना है, राइट। इसलिए आई एम नॉट सेइंग कि टाइम कम है, इसलिए बिकॉज इतना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना ही फोकस करिए आप। चलो क्विकली हम अब यौमन देख लेते हैं, ठीक है। यौमन भी आई वोंट से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट थोड़े बहुत इसके पोर्ट्रेट के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ही अकम्पनीज द नाइट एंड स्क्वायर, ही स्किल्ड इन वुडक्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि वो वुडक्राफ्ट में काफी ज्यादा स्किल्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ही वियर्स अ ग्रीन कलर्ड हुड एंड अ सिल्वर क्रिस्टोफर मेडल, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो करो, पोर्ट्रेट कर लो, ठीक है। अब इसका और कैनन एंड यौमन स्टिल साथ में है, ठीक है। इसमें बहुत बेसिक चीज याद रखनी है, द यौमन ब्रैग्स अबाउट देयर फ्रॉडुलेंट एल्केमी प्रैक्टिसेस। यौमन शो ऑफ करते हैं कि उनकी जो एल्केमी है स्किल है, ठीक है, हालांकि बहुत फ्रॉड करते हैं उसमें, बट कैनन लीव्स इन डिसग्रेस व्हेन दिस डिसेप्शन इज रिवील्ड। अब उनका जो धोखाधड़ी है ये रिवील हो जाता है। यौमन देन शेयर्स अ स्टोरी अबाउट द कैनन हु डूप्ड अ प्रीस्ट विद अ फेक। बस कुछ नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना है, कैनन और यौमन की टेल में एल्केमी है, बस इतना याद रखो, ठीक है। चलो, मेंसिपल। अब मेंसिपल का काम क्या है, ही मैनेजेस प्रोविजंस फॉर अ कॉलेज और अ कोर्ट। नॉट फॉर्मली एडुकेटेड, पढ़े लिखे नहीं है, चालाकी पूरी आती है, क्लेवर, वर्क्स एट द एंड्स ऑफ कोर्ट, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखो। ट्रिक्स हिज एम्प्लॉयर्स बाय स्टीलिंग प्रॉफिट्स फॉर हिमसेल्फ, लीव्स देम लिविंग फ्रूगली व्हाइल ही स्पेंड स्टोलन मनी। स्टोलन मनी स्पेंड करते हैं पूरा,
illiterate but smarter than the 30 lawyers he feeds. Smarter than the 30 lawyers, देखो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. चलो इनकी कहानी बहुत सिंपल है. He tells the story of a white crow. अब व्हाइट क्रो भी ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है एंड अरेबियन नाइट्स. ठीक है, चलो इनका टेल क्या है. एक जो व्हाइट क्रो है वो फीबस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि तुम्हारी जो वाइफ है वो बहुत अनफेथफुल है, डिसलॉयल है, उस पर विश्वास नहीं करो. ठीक है, अब क्या होता है, जो हस्बैंड सॉरी फीबस है ये अपनी वाइफ को मार देते हैं. ठीक है, एंड क्रो को भी वो कर देते हैं कर्स बाय टर्निंग इट्स फेदर्स ब्लैक. उनके फेदर्स को ब्लैक में कन्वर्ट कर देते हैं. बस इतनी कहानी है. व्हाइट क्रो है, फीबस है, उनकी वाइफ है और क्रो को कर्स करते हैं. चलो वी हैव अ लास्ट, द पार्सन. नाउ देखो पार्सन पहला टेल किसने दिया था, द नाइट. अब द लास्ट टेल किसने दिया है, द पार्सन. ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अब जो पार्सन है, देखो हमने कितने क्लर्जी क्लास के लोग देखे हैं, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो समनर हो, चाहे वो प्रायरस हो, चाहे फ्रायर हो, चाहे मंक हो. चौसर ने उनपे एक स्ट्रिंजेंट क्रिटिसिज्म दिया है. वो दिस पार्सन इज प्रेज्ड बाय द चौसर एंड दिस इज द ओनली क्लर्जीमैन जिसका पार्सन ने तारीफ करी है. ठीक है, तो हम क्विकली पढ़ लेते हैं इनके बारे में. A kind and a generous clergyman dedicated to serving his parishioners. His attire is likely simple. In fact, he's a poor parson भी कहते हैं. Is praised by Chaucer. Sorry, Chaucer के spelling गलत है. Praised by Chaucer. If gold rust, what can iron do? This is very important. Very very important quotation. In fact, मेरे मास्टर्स में reference to context में एक quotation आई थी, मुझे अभी तक याद है. Now the parson delivers. Parson tale में क्या है, 7 deadly sins के बारे में. जो deadly sins में स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं, envy, sloth, lust, right, वो सारी चीजें. ठीक है, so that's all, हमने सारे पढ़ लिए हैं. तो यार ये जो कैंटरबरी टेल्स है, इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सिंपल rather I would say, but lengthy. It's lengthy, so you keep on learning, keep on revising, but इतना कहानी, कोई किसी की कहानी नहीं याद हो रही तो इतना घबराना नहीं है कि हम पूरे कहानी में घुस जाना, नहीं, नॉट एट ऑल. रादर व्हाट आई बिलीव इज, करते रहो, जितना आप याद रख पा रहे उतना रखो बस. फॉर एग्जाम्पल अगर मंक के बारे में आपको नहीं याद हो रहे हैं वो सारे कैरेक्टर्स के नाम, इतना तो पता ना कि ट्रैजिक इवेंट्स के बारे में, दैट्स इट. ऑन दी अदर हैंड अगर आपको नहीं ये याद हो रहा कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, चलो म्युनिसिपली ले लो, आपको नहीं कहानी याद हो रही, इतना तो याद होगा ना कि व्हाइट क्रो के बारे में, फीबस के बारे में, तो बेसिकली करेक्टर्स याद करो. लेकिन नन टेल्स में आपको याद होना चाहिए सिंसिलिया, उसके हस्बैंड का नाम वेलेरियन है, ब्रदर का नाम टाइबर्स है. करेक्टर्स तो आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, चलो फिर आज के लिए इट्स डन. So tomorrow we'll start with the remaining writers of Age of Chaucer, Langland and Garber. ठीक है, तो थोड़ा सा स्कॉटिश चौसरियन पढ़ेंगे कल और इन दी कंसेप्टिव क्लासेस. तो दैट्स ऑल, टेक केयर. ठीक है, चलो बाय बाय. जीत की मंजिल सही, अब तैयारी हो